अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। छठी मैया की बेटिया। एक अनाथ लड़की के लिए इतनी हमदर्दी दिखाता है कि कहीं तेरी माँ भी तो। माँ के बारे में कुछ नहीं। इस घर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी जगह ले सके, और वैष्णवी ने वो हिमाकत की है। उसको ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर भुगतेगी। नहीं बल्कि अपने भीतर बैठे ब्रह्म को खोज देख। जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं। हम वैष्णवी को इस घर की बहू बनाएंगे। हमरे कार्तिक की दुल्हन, उसकी धर्म पत्नी। अम्मा, अम्मा ये क्या कह रही हो? अम्मा वो अनाथ लड़की हमारे कार्तिक की पत्नी? हरगिज नहीं अम्मा, हमको मंजूर नहीं है अम्मा। अम्मा अम्मा देखिए, खानदान की इज्जत का तो ख्याल कीजिए ना। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है अम्मा, ये नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता है बाबूजी? अरे इतना बढ़िया रिश्ता है, वाह। लाखों में एक लड़की ढूंढनी है दादी। अरे हम तो कहते हैं करा दीजिए शादी। तू चुप हो जा, पकड़ के मारेंगे तुझको हम। अम्मा अम्मा हम हमारा कार्तिक वो अनाथ लड़की का पति नहीं बन सकता। हमारे कार्तिक ने कुछ कम दुख झेला है जीवन में, जो और ये सब। अम्मा ये मत करो अम्मा। उर्मिला, अनाथ बचुआ लोग भी ईश्वर का ही अंश होते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर के लिए कर रहे हैं। इतने सालों में तुमको समझ नहीं आया, लेकिन हमको समझ में आ गया कि वैष्णवी साक्षात छठी मैया का ही अंश है। मैया ने उसे हमारे कार्तिक के लिए ही बनाया है। यशोदा। जी जी मलकिन। उम्मीद है तुमको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी। ये क्या कह रही है मलकिन? ये क्या कह रही है आप? जाओ, जाके बेटी के ब्याह की तैयारी करो। अम्मा एक बार और सोच लीजिए अम्मा। देखिए, शादी हमेशा बराबरी वालों के साथ होनी चाहिए। उपेंद्र, रिश्ते हमेशा ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। हम इंसानों के बस में कुछ नहीं है। सोचो, कार्तिक को साफ मिलने के बाद वैष्णवी का मैया की चुनरी में लपेटकर हमारी जिंदगी में आना, तो आज सीढ़ी पे चढ़ के कार्तिक की जान बचाना, ये कौन वो संकेत है? समझो, सोचो, सालों से चली आ रही परंपरा आज कार्तिक को ढूंढने में टूट जाती है, लेकिन वैष्णवी ने बचा ली। उसने समय से घर की पूजा भी की और हमरा पुस्तैनी शंख भी बजाया, जिसकी वजह से कार्तिक शांत हुआ। ये सिर्फ संजोग नहीं हो सकता उपेंद्र। लेकिन अम्मा अब ये भी तो हम फैसला ले चुके हैं और हमरा फैसला न कभी बदला है और न बदलेगा। कार्तिक की शादी वैष्णवी से ही होगी। जाओ, सब लोग जाके शादी की तैयारी करो।
हम तुमका इतना मजबूर कर देंगे कि सिवाय हमारे पास आने के तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। थैंक यू माई। हम जानते हैं कि आप हमेशा सही राह दिखाती हैं। तो फिर जाकर अपनी दुकान संभाल जा। हमको आप पे पूरा भरोसा है छठी मैया। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। मैया फिर से और कितने कष्ट लिखे वैष्णवी के जीवन में। जिनके जीवन का उद्देश्य महान होता है उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है शैशव। ऐसे ही महानताओं की परीक्षा होती है और इसे पार करके ही महानता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। छठी मैया ये क्या हो गया? 25,000 का लहंगा है, जरा आराम से सुनना, जरा संभाल कर रखना, थोड़ा महंगा है। लहंगा जैसे भी करके बचाना पड़ेगा। पानी लेके आओ हे छठी मैया, हमें दुकान को बचा लो। छोड़ हमें जाने दे, हमें दुकान को बचाने दे। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? ये तो तेरे आज तक की कर्मों की सजा दी है हम। चलने दे इस दुकान को, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई साथ सहारा नहीं बचा तेरा। ध्यान रखना हमसे, ऐसी 10 दुकानें खोल दूंगा तेरे लिए। तुझे इंसान से शादी करने से अच्छा हम इस आग में जल के राख हो जाएंगे। पर हम तुझसे शादी नहीं करेंगे। चल ले तुझे, चल ले तो जा। ये अम्मा जी भी ना उम्र के साथ क्रैकी होती जा रही है। ये कहाँ मेल जोड़ी है? अब वो एक अनाथ लड़की इस खानदान की बहू बनेगी। रिश्ता तो हमें भी नहीं जच रहा। अरे बच्चा है कार्तिक हमारा, कैसे जोड़ दे उस लड़की से उसका रिश्ता? हमें तो इस शादी करने का ऑप्शन एकदम गलत लग रहा है भाभी। अरे कार्तिक का जो आउट ऑफ कंट्रोलिंग हो जाने का हालत है, अब इसी हालत में किसी के साथ रिश्ता जोड़ना सही होगा? कार्तिक बेटू, हम कहाँ कह रहे हैं, सुन तो सही। कार्तिक, क्या हुआ? बस डर गई? अरे ऐसे ही थोड़ा तुझे तंदूरी मुर्गी बनने देंगे। तेरी हार में जो कलेजे को ठंडक मिलती है वो तेरी जान लेने में पॉसिबल ना है। अभी तो देख, हम तुमको इतना मजबूर कर देंगे कि ना चाहते हुए भी तू खुद हमारे पास चल के आएगी। फिर आएगा असली मजा।
अलका ने मना कर दिया क्या? हाँ, वो तो करना ही था। काहे के लड़कियों को ना लड़कों से शादी करनी होती है, बंदरों से नहीं। और कार्तिक, तुम्हें ढूंढते हुए हमने ये देखा कि तुम किसी को पटक पटक के कूट रहे थे, पूरे पत्थर लेके मार रहे थे उसको। क्या है ये सब है? तो तुम ठाकुर खानदान के बेटे हो या गली के गुंडे? देवर जी छोड़िए ना, बच्चा है वो। नहीं भाभी, अरे हर बार ऐसे नहीं छोड़ सकते इनको। देखिए भाभी, जो भी के साथ हुआ है उसका हमें हमदर्दी है, पर हर बार उसका बहाना बना के बार बार तमाशा करना ही कहां तक सही है? देखिए भाभी, थोड़ा तो सेल्फ कंट्रोल इसको भी सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजी। अरे हमारे खानदान का नाम चलता है समाज में, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हमें। कार्तिक को समझना चाहिए ना जीजी। और इसका परिवार होने के नाते हमें भी समझना पड़ेगा। अरे जीजी बस बस, अब इस बात पे और बहस नहीं होगा। किसी को बचाने के लिए मारा, कोई गलती नहीं की है चाचू। माँ, भाई कुछ गलत नहीं कह रहे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम भाई सही होते हैं। अब किसी की जान बचाने के लिए अगर उन्होंने गुंडों को मारा भी है तो इससे तो हमारी फैमिली की इज्जत बढ़ेगी ना, घटेगी नहीं। बंद घड़ी भी 24 घंटा में 2 बार सही समय बताती है कस्तूरी। वो का ही मतलब नहीं कि वो घड़ी इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही हो। पर क्या? हाँ, अरे तुमको ये हाफ फ्राई ठीक लगता है? आज जिसकी वजह से वो अनाथ जाहिल लड़की हमारे घर के मंदिर तक आ पहुंची। अरे न जाने कौन से गंदे खून में कार्तिक को गाली मत दे। कार्तिक गाली क्यों दे रहे? कार्तिक छोड़ के ना, बड़ा भाई है। छोड़ कार्तिक, छोड़ दो उसे। छोड़ो, अरे छोड़ो कार्तिक, बड़ा भाई है तो छोड़ना होगा। अरे छोड़ कार्तिक, छोड़ो। चल तू, चल अंदर। कार्तिक चल। हम कह रहे हैं खुला छोड़ने लायक नहीं है ये आदमी। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ है? वैष्णवी, 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 मेरा लहंगा कहाँ है? बोलो, बोलो ना। कहाँ है? 1 मिनट। हे भगवान, मेरा लहंगा सब खत्म हो गया। ससुराल वालों ने 25,000 का लहंगा भिजवाया था। 3 दिन बाद हमारी शादी है। अगर उन लोगों तक ये बात पहुंच गई कि मैंने इस लहंगे का ध्यान तक नहीं रखा तो वो लोग हमारी शादी तोड़ देंगे। मेरे घर वालों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो एक ऐसा लहंगा लाकर दे सके। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया।
मेरी भी 1000 रुपए की साड़ी थी, सब जल गया, बर्बाद हो गया। और मेरी तो 2000 की थी, सब सत्यानाश कर दिया इसने। मेरे 5 दुपट्टे थे 1500 के, वो भी जलकर खाक हो गए। आप सब हमें माफ कर दीजिए। हमें सिर्फ 3 दिन का वक्त दीजिए। हम पहले नीता दीदी के लहंगा सी देंगे, फिर एक एक करके आप सबका चुकता कर देंगे। ठीक है, ले लो समय, और अब कर भी क्या सकते हैं। चलो। नीता दीदी, हम आपसे वादा करते हैं, हमारे रहते आपका प्यार नहीं टूटेगा। हम 3 दिन में आपका लहंगा सी देंगे, हम पे विश्वास कीजिए। हम 3 दिन में दे देंगे। जुबान तो दे दिए, पर इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहाँ से? ये कैसी लीला है मैया? आप तो खुद ही कहते हो कि वैष्णवी आपकी पुत्री है, फिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों होने दिया? कठिनाइयाँ और मुश्किल तो मानव जीवन का अंग है शैशव। स्वयं प्रभु राम भी इससे अछूते नहीं। वनवास तो उनको भी भोगना पड़ा था। उनका वनवास भोगना मानव कल्याण के लिए था माते, नहीं तो रावण जैसे राक्षस का वध कैसे होता? सुग्रीव को बाली के अत्याचारों से मुक्ति कैसे मिलती? माँ अहिल्या को मुक्ति कैसे मिलती? रामायण की रचना कैसे होती? सृष्टि को मार्गदर्शन कैसे मिलता? ये सब एक भले कारण की वजह से हुआ। इतना कुछ समझते हो तुम, फिर ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि अभी भी जो कुछ भी हो रहा है ये भी किसी भले कारण की वजह से ही हो रहा है। फिर भी हम तो आपसे रुष्टी रहेंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? वैष्णवी, 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 अपनी गुड़िया, तुम तो हमने जान ही ले ली थी। हाँ, ठीक हो तुम? तुमको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, तुम ठीक हो ना? कि कपड़ा लत्ता पैसा कौड़ी तुमने जिंदगी से बढ़कर नहीं है हमारे लिए। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। जय महादेव। अब हम क्या करें मासी, हमसे किसी का नुकसान देखा नहीं जाता। और आपको पता है नीताजी जी की 3 दिन में शादी है, और उनका लहंगा देखिए। हम उनका लहंगा कैसे लौटाएंगे, और सबके पैसे वो कैसे लौटाएंगे? कैसे करेंगे हम ये सब? रो नहीं, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो बेटिया। छठी मैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल छठी मैया भेज दी है, और वो भी ठाकुर साहब की हवेली से। बात हवेली की शान की नहीं है अम्मा, बात कार्तिक की मनोस्थिति की है। आप ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपकी बात हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है अम्मा, लेकिन इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि कार्तिक को शादी के मंडप में नहीं बैठना चाहिए। लक्ष्मी के आते ही सब सबर जाएगा बबुआ, और हम जानते हैं वैष्णवी ही वो लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी हम नहीं हो सकते। आप बुढ़ा गए, हम बता रहे। आप कुछ गलत ही सुन के आई। सच कह रहे हैं हमने, ये बात करने के लिए बड़ी मलकिन हमको बुलाई थी। वो तुमको कार्तिक बाबा के लिए सोच रही है बिटिया। ये छठी मैया का ही आशीर्वाद है। बचपन से तुम बहुत दुख झेली हो बिटिया, बहुत दुख झेली हो।
पर अब नहीं हमारी वैष्णवी अब राज करेगी। राज हमारी वैष्णवी राज करेगी। राज करने के लिए राजकुमारी होना पड़ता है मासी, और हम तो रंक भी नहीं है। ये बिटिया, ये राजा और रंक इंसान का बनाया हुआ खेल है। भगवान तो सबको समान बनाकर भेजे हैं इस धरती पर। और एक बात कभी मत भूलना, ये जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है। रही बात बड़ी मलकिन की, तो अगर उनकी सोच ये अमीर गरीब वाली होती तो तुम्हारे लिए रिश्ता काहे भेजती, हमसे काहे ये सब कहती। हाँ, बड़ी मालकिन का तो दिल बड़ा है मासी, पर बाकी घर वालों का क्या? क्या भाई, तुम लोगों को भी कुछ कहना है क्या? हमको कहना है। कहो। कसूरी, भाई के लिए खाने का थाली लगा जा। तो उर्मिला, तुमको भी इस रिश्ते से आपत्ति है का? नहीं होना चाहिए का। कार्तिक हमरा बिटवा है, हमरा बच्चा, हमरे कलेजे का टुकड़ा है। वो के जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के पहले तुमने हमसे एक बार बात करना जरूरी भी नहीं समझा अम्मा? काहे कि हम की सौतेली माँ है। बड़ी अम्मा है वो बेटा, हवेली में उनका कहा कोई नहीं टालता। और फिर तुम इस सब बात की चिंता ना करो, तुम तो बस अपने होने वाले पति के बारे में सोचो। आखिरकार छठी मैया हमारी गुड़िया का जीवन संवार ही दी। जिनके जीवन का उद्देश्य बड़ा होता है, उन्हें अक्सर कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। सबसे ऊंची ऊंचाइयों को पाने के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जो अपने संघर्षों में मजबूती पाते हैं, अंत में वही सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।